हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ पर ख़त्म किया था लेक्चर को, उसमें हमने बताया था कि जो हमारे पास टैप रूट होता है उसमें जो प्राइमरी रूट होता है, सेकेंडरी रूट होता है और टर्शियरी रूट होता है, तीनों के पास रूट कैप्स पाए जाते हैं। ओके, तो आप अपने दिमाग में ये सवाल मत रखिएगा कि सिर्फ प्राइमरी रूट के पास रूट कैप होगा क्योंकि वो मेन रूट है, राइट? ऐसा नहीं होता। हर टैप रूट के हर रूट के पास रूट कैप होगा क्योंकि रूट कैप का काम ही यही है, रूट के टिप को प्रोटेक्ट करना। अब रूट का जो टिप है वो प्राइमरी के पास भी है, सेकेंडरी के पास भी है, टर्शियरी के पास भी है, इसलिए रूट कैप तीनों के पास होगा, राइट? ओके, अब रूट के बारे में हम एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ पढ़ेंगे ताकि हमारा जो आगे का टाइप ऑफ रूट है वो क्लियर हो सके। तो आप देखिए, जो सीड होता है, ओके, सीड के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। कौन सी दो चीज़ें पाई जाती हैं? एक चीज़ पाया जाता है रेडिकल, एक चीज़ पाया जाता है प्लीम्यूल। आपने पढ़ा होगा बचपन में क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, राइट? अब रेडिकल से क्या अराइज होता है? रेडिकल से क्या अराइज होता है? रेडिकल से अराइज होता है रूट, ठीक है। और प्लीम्यूल से क्या अराइज होता है? प्लीम्यूल से अराइज होता है शूट। ओके, अच्छा जी, शूट या फिर आप स्टेम भी किताबों में मिलेगा। ओके, अब जो आपका रूट है, अगर हम बात करें टैप रूट की, तो टैप रूट में कौन सा रूट है जो रेडिकल से राइज हो रहा है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? तो इसका जवाब है प्राइमरी, है ना। रेडिकल से सिर्फ और सिर्फ कौन सा रूट अराइज होता है? प्राइमरी। प्राइमरी किससे निकलता है? प्राइमरी अराइज होता है रेडिकल से, ओके। और बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी कहाँ से निकलते हैं? वो तो प्राइमरी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपसे सवाल कभी भी ये पूछा जाए कि टैप रूट में तो 3 टाइप के रूट हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से कौन सा रूट रेडिकल से राइज होगा? प्राइमरी। और बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी कहाँ से राइज होंगे? तो वो प्राइमरी से ही राइज हो जाएंगे, प्राइमरी रूट से, राइट? ओके, अब तो हमने इतना तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट में सीख लिया कि जो रूट है वो रूट सीड के अंदर जो रेडिकल पोर्शन होता है उससे वो अराइज होता है, ठीक है। अच्छा, अब तो टैप रूट तो चलिए हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ रूट के पास। और जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ रूट है, सेकंड टाइप ऑफ रूट जो है हमारा, दैट इज़ फाइब्रस रूट, दैट इज़ फाइब्रस रूट। अब जो फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है? मोनोकॉट फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है। अब फाइब्रस रूट होता क्या है आप वो समझिए। अब देखिए आप, होता क्या है कि फाइब्रस रूट के केस में, हम फाइब्रस रूट के केस में पढ़ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब फाइब्रस रूट में क्या होता है कि सबसे पहले ये मान लीजिए स्टेम है आपका, ठीक है, ये आपका स्टेम है, ठीक है, ये मोनोकॉट स्टेम है। हम मोनोकॉट स्टेम ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम फाइब्रस रूट पढ़ रहे हैं जो सिर्फ मोनोकॉट्स में पाया जाता है, तो हमने लिया मोनोकॉट स्टेम। अब मोनोकॉट स्टेम में होता क्या है, सबसे पहले एक आता है आपका प्राइमरी रूट। कौन सा रूट आएगा? ये प्राइमरी रूट। अब ये एक प्राइमरी रूट बना। अब ये जो प्राइमरी रूट है, ये जो प्राइमरी रूट है, ये इफर्मल होता है। ये क्या होता है? इफर्मल। इफर्मल मतलब थोड़े समय के लिए जिंदा रहता है, थोड़े समय के लिए एक्टिव रहता है, राइट? इफर्मल मतलब एक्टिव फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, थोड़ी समय के लिए बस एक्टिव रहेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा क्या कि जो मोनोकॉट आपका स्टेम है, जो आपका मोनोकॉट स्टेम है, उसके बेस से आपको बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स ऐसे निकलते हुए दिखाई देंगे। और इस रूट को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। इस रूट को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। जो कहाँ से अराइज हो रहा है? जो अराइज हो रहा है स्टेम के बेस से। कहाँ से अराइज हो रहा है? स्टेम के बेस से, ठीक है। तो क्या मोनोकॉट स्टेम में, क्या मोनोकॉट मतलब मोनोकॉट स्टेम बोल रहा हूँ मैं, क्या मोनोकॉट फ्लावरिंग प्लांट में टैप रूट पाया जाता है? नहीं, टैप रूट नहीं पाया जाता। टैप रूट की जगह पे क्या पाया जाएगा? फाइब्रस रूट पाया जाएगा, ओके। अच्छा, क्या प्राइमरी रूट पाया जाता है मोनोकॉट फ्लावरिंग प्लांट्स में? प्राइमरी रूट पाया जाता है, लेकिन क्या वो हमेशा के लिए रहता है? नहीं, हमेशा के लिए नहीं रहता, वो इफर्मल होता है, थोड़े समय के लिए रहता है। फिर प्राइमरी रूट खत्म हो जाता है और उसकी जगह पर बहुत सारे छोटे छोटे एक ही जगह से रूट्स निकलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। और ये फाइब्रस रूट कहाँ से राइज हो रहे हैं? स्टेम के बेस से,
ओके तो आप अगर ये पॉइंट्स, ये लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वही लाइन्स यहाँ पे लिखी हैं जो आपने अभी समझा है कि प्राइमरी रूट इज इफर्मल एंड इज सीन रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज रूट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो प्राइमरी रूट में जो मोनोकॉट फ्लावरिंग प्लांट के केस में जो प्राइमरी रूट होता है वो इफर्मल होता है, थोड़े समय के लिए एक्टिव होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, डिजनरेट कर जाता है, उसकी जगह बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं बेस ऑफ द स्टेम से, जिनको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। ओके अच्छा, अब जो हम अगला टाइप ऑफ रूट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एडवेंटिशियस रूट, दैट इज एडवेंटिशियस रूट। तो जो थर्ड टाइप का रूट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एडवेंटिशियस रूट। नाउ व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट? व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट? रूट अराइजिंग फ्रॉम plant parts other than radical, roots arising from plant parts other than radical, ओके यहाँ पे लिखा भी है देखिए, रूट दैट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। हमने जनरली क्या पढ़ा है कि जो रूट्स होते हैं वो कौन से पोर्शन से अराइज होते हैं? वो अराइज होते हैं रेडिकल पोर्शन से। कौन से पोर्शन से अराइज होते हैं? रेडिकल पोर्शन से। सीड के अंदर रेडिकल होता है और रेडिकल से ही रूट निकलता है। लेकिन अगर रेडिकल के अलावा प्लांट में किसी और हिस्से से रूट निकलता है तो उस रूट को हम क्या नाम देते हैं? एडवेंटिशियस रूट। क्या नाम हम देंगे? एडवेंटिशियस रूट। और अब एडवेंटिशियस रूट के बारे में समझने के बाद कि भाई एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स आर दोज रूट्स विच अराइज फ्रॉम प्लांट्स पार्ट्स अदर देन रेडिकल। इसको समझने के बाद अब हम समझेंगे टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अब टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट में हम सबसे पहला रूट कौन सा पढ़ेंगे? फाइब्रस रूट। कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर हमने फाइब्रस रूट पढ़ा था, फिर हम फाइब्रस रूट सेम एडवेंटिशियस रूट के टाइप्स में भी पढ़ रहे हैं, दोनों सेम है या अलग अलग हैं? तो इसका जवाब है कि दोनों सेम हैं। दोनों क्या है? सेम है। व्हाट इज फाइब्रस रूट? फाइब्रस रूट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। फाइब्रस रूट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब आप इस चीज को समझिए। आपने अभी क्या पढ़ा? एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं? एडवेंटिशियस रूट मतलब दोज रूट विच अराइज फ्रॉम प्लांट पार्ट्स अदर देन रेडिकल। अब फाइब्रस रूट की बात कर दीजिए। क्या फाइब्रस रूट रेडिकल से निकलता है? फाइब्रस रूट रेडिकल से नहीं निकलता। फाइब्रस रूट कहां से निकलता है? बेस ऑफ द स्टेम से। तो अगर फाइब्रस रूट बेस ऑफ द स्टेम से निकल रहा है तो जाहिर सी बात है वो एक टाइप का एडवेंटिशियस रूट हुआ। एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि एनसीईआरटी में आपको 3 टाइप का रूट बताया गया है, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। जबकि हकीकत यह है कि रूट 2 ही टाइप के होते हैं, या तो टैप रूट या तो एडवेंटिशियस। फाइब्रस रूट जो है, फाइब्रस रूट तो एक टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट हो गया। ओके, फाइब्रस रूट, वाई फाइब्रस रूट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट? क्योंकि जो फाइब्रस रूट है वो जो है रेडिकल से अराइज नहीं हो रहा है, वो बेस ऑफ द स्टेम से अराइज हो रहा है, इसलिए फाइब्रस रूट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एग्जांपल के तौर पर तो मोनोकॉट्स हम जानते ही हैं। मोनोकॉट्स में राइस, वीट, शुगर केन, ये सब आ जाएंगे। और आपको पता ही होगा कि राइस, वीट और जो शुगर केन है ये सब ग्रासेस फैमिली का हिस्सा है, सब ग्रासेस फैमिली का हिस्सा है। और कौन सी ग्रासेस फैमिली का हिस्सा है? ग्रासेस फैमिली को हम एक और नाम देते हैं, पोएसी फैमिली। कौन सी फैमिली हम नाम देते हैं? पोएसी फैमिली। तो अगर जब भी आपसे कोई कहेगा कि भाई ग्रासेस के बारे में कुछ कहिए, तो आप ग्रासेस का मतलब वो मत समझ आना कि ग्रास मतलब वो ग्रास जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो ग्राउंड्स में होती है जिस पे गाय भैंस चरती हैं, सिर्फ वो नहीं होता। घास या ग्रास एक पूरी फैमिली है जिसमें राइस, वीट, शुगर केन आते हैं, और उस फैमिली का नाम है पोएसी फैमिली। ओके, तो पोएसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, ग्रास फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, उसमें कौन सा एडवेंटिशियस रूट तुमको देखने को मिलेगा? फाइब्रस रूट। ओके, फिर जो सेकंड टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट है, जो सेकंड टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट है दैट इज फोलियर रूट। कौन सा रूट है? फोलियर रूट। अब फोलियर रूट क्या होता है? फोलियर रूट क्या होता है वो समझिए। अगर रूट्स लीव्स से अराइज हो रहे हैं, कहां से अराइज हो रहे हैं? लीव्स से। तो लीफ वर्ड का मतलब क्या होता है? लीफ, फोलियर वर्ड का मतलब ही क्या हो गया? लीफ। या लीफ वर्ड का मतलब ही क्या हो गया? फोलियर। आप ऐसा समझ लीजिए। तो अगर रूट लीव से निकल रहा है तो उस रूट को हम क्या कहेंगे? फोलियर रूट।
अब फोलियर रूट भी तो एक टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो रेडिकल से तो अराइज नहीं हो रहा। कहाँ से अराइज हो रहा है फोलियर रूट? लीव से, और लीव कोई रेडिकल तो है नहीं। एग्जाम्पल, कौन से फ्लावरिंग प्लांट में फोलियर रूट पाया जाता है? ब्रायोफाइलम। आपने 10th में पढ़ा भी होगा, डायग्राम भी देखा होगा उसका। ये देखिए, ये जो इमेज है, अब आप इसमें देखिए, ये ब्रायोफाइलम का लीफ का इमेज है। अब अगर आप इसके लीफ पर देखें तो आपको बहुत सारे ये रूट्स दिखाई देंगे। ये रूट्स ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं? लीफ से अराइज हो रहे हैं ना। तो अब ये रूट्स क्या कहलाएंगे? कौन से रूट कहलाएंगे? फोलियर रूट्स। ये रूट्स क्या कहलाएंगे? ये रूट्स कहलाएंगे फोलियर रूट्स। ओके। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में ब्रायोफाइलम एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें फोलियर रूट्स पाए जाते हैं। ओके। अच्छा, अब तीसरा टाइप ऑफ जो एडवेंटिशियस रूट है, दैट इज ट्रू एडवेंटिशियस रूट। नाउ व्हाट इज ट्रू एडवेंटिशियस रूट? ट्रू एडवेंटिशियस रूट वो रूट होता है जो नोड्स ऑफ द स्टेम से अराइज होता है। जो किससे अराइज होता है? नोड ऑफ द स्टेम से। इस एडवेंटिशियस रूट को हम क्या बोलते हैं? ट्रू एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल, बनियान ट्री में हमें देखने को मिलेगा। बनियान ट्री में हमें कौन सा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा? तो बनियान ट्री में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा प्रॉप रूट का। हमें किसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा? हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा प्रॉप रूट का। ओके, तो अगर आप ये देखें तो ये प्रॉप रूट। देन हमें मेज़ में देखने को मिलेगा। मेज़ में भी हमें ट्रू एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलेगा। मेज़ में जो रूट हमें देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट। हम क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट। अब आप देखिए, बनियान का ट्री है ये बगल में। अब बनियान के ट्री में ये जो आपको रूट्स दिखाई दे रहे हैं, ये दे ऑल आर एडवेंटिशियस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट क्यों है? क्योंकि ये रेडिकल से तो अराइज नहीं हो रही है। कहाँ से अराइज हो रहा है? ब्रांचेस से अराइज हो रहा है। ठीक है, अब ब्रांचेस तो हैं तो स्टेम का हिस्सा, तो ब्रांचेस के ऊपर जो नोड्स पाए जाएंगे वहाँ से ये अराइज होते हैं, है ना। आप ऐसे समझिए सिंपल डायग्राम के थ्रू कि भाई साहब, अगर मान लीजिए ये आपका जो है, ये आपका स्टेम हो गया। स्टेम के पास नोड्स हैं, ये ब्रांचिंग हो गई। अब जो ब्रांच है उसके पास भी नोड्स हैं, और नोड से अराइज हो रहे हैं आपके प्रॉप रूट्स। नोड से क्या अराइज हो रहे हैं? प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स का काम क्या होता है? सपोर्ट का काम होता है इनका। सपोर्ट करते हैं बनियान ट्री की ब्रांचेस को। तो प्रॉप रूट इज अ टाइप ऑफ ट्रू एडवेंटिशियस रूट। एंड वाई प्रॉप रूट इज कॉल्ड एज ट्रू एडवेंटिशियस रूट? because it arises from node region of the branch, or you can call it a stem. अब सवाल ये है कि क्या प्रॉप रूट के टिप पर रूट कैप पाया जाएगा? क्या प्रॉप रूट के टिप पर रूट कैप पाया जाएगा? बिल्कुल रूट कैप पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा रूट कैप? क्योंकि अगर आप देखें, अगर प्रॉप रूट यहाँ पर ज़मीन को टच करेगा तो ज़मीन के अंदर भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। अब उस रूट के वो प्रॉप रूट जो ज़मीन के अंदर ग्रो कर रहा है, उसके टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो रूट कैप की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो प्रॉप रूट के पास भी रूट कैप्स पाए जाते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे स्टिल्ट रूट की। अब हम बात करेंगे मेज़ प्लांट की। ओके, तो अगर हम मेज़ प्लांट की बात करें तो भाई साहब, ये मैंने बनाया मेज़ का स्टेम। और ये मेज़ के स्टेम में बहुत सारे नोड्स मौजूद हैं। ये मैंने नोड्स बना दिए। अब अगर इसके सबसे निचले नोड से ये रूट्स अराइज हों, सबसे निचले नोड से अगर रूट अराइज हों, इन रूट्स को हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट। क्या बोलते हैं हम? स्टिल्ट रूट। एंड ऑब्वियसली दे आर अ टाइप ऑफ ट्रू एडवेंटिशियस रूट। वाई स्टिल्ट रूट इज अ टाइप ऑफ ट्रू एडवेंटिशियस रूट? बिकॉज इट अराइज फ्रॉम नोड ऑफ द स्टेम। एंड विच नोड? किसी भी नोड से या सबसे नीचे वाले नोड से। तो इसका जवाब होगा सबसे नीचे वाले नोड से। आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये इमेज देख सकते हैं, ये स्टिल्ट रूट का। स्टिल्ट रूट का भी काम क्या है? सपोर्ट करना। अच्छा, क्या स्टिल्ट रूट के टिप पर रूट कैप पाया जाएगा? रूट कैप इसके पास भी होगा। गॉट माय पॉइंट? तो हमने एक अच्छी चीज़ क्या पढ़ी? अच्छी चीज़ ये पढ़ी कि भाई जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर ओनली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज टैप रूट and the other one is adventitious root, and fibrous root is a type of adventitious root. Okay, तो एनसीईआरटी में जो 3 टाइप के रूट्स लिखे हैं वो तो ठीक है, बट फॉर सेंस ऑफ क्लैरिटी कि एग्जैक्टली सही चीज़ क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया। ओके, अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम समझेंगे फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में कि रूट्स के फंक्शन क्या हैं। ओके, तो रूट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन तो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब मिनरल्स में क्या चीज़ें आती हैं?
मिनरल्स में आ जाएंगे आपके आयन्स, फॉस्फेट आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, है ना, एंड देन मैग्नीज, Mn+2। ये सारे आयन्स मिनरल्स की तरह काम करेंगे। जब रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो उस वाटर के साथ ये मिनरल्स भी चले जाएंगे अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट मिनरल है दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम से क्या बनता है? क्लोरोफिल। मैग्नीशियम क्या बनाने के लिए चाहिए? मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने के लिए ज़रूरी है। ओके, अच्छा, अब दूसरा काम क्या है? दूसरा फंक्शन क्या है रूट का? तो रूट का जो दूसरा फंक्शन है वो आपका है प्रोवाइड्स एंकोरेज टू द प्लांट। मतलब प्लांट्स की पकड़ मजबूत करने के लिए रूट है। और पकड़ कहाँ पर मजबूत करनी है? सॉइल के अंदर। तो अगर बड़ा से बड़ा प्लांट है, सॉइल के अंदर उसकी पकड़ बनाने में कौन मदद कर रहा है? रूट्स। तो इसलिए सेकंड पॉइंट आप फंक्शन में पढ़ेंगे, प्रोवाइड्स एंकोरेज टू द प्लांट्स। तीसरा फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन्स। रूट्स जो हैं, रूट्स में प्लांट हार्मोन्स भी बनते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा प्लांट हार्मोन बनेगा? साइटोकाइनिन। और भी हार्मोन्स बनते हैं पर सबसे ज़्यादा कौन सा प्लांट हार्मोन बनेगा? साइटोकाइनिन। ओके, अच्छा, और फिर आपको यहाँ पर प्लांट हार्मोन्स के बाकी दो और नाम देखने को मिल रहे होंगे। प्लांट हार्मोन्स के दो और नाम क्या हैं? प्लांट हार्मोन्स के दो और नाम, राइट, और जो आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे, एक नाम है फाइटो हार्मोन्स, एक नाम क्या है? फाइटो हार्मोन्स, और एक नाम क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। एक और नाम क्या हो जाएगा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGR। शॉर्ट में हम क्या पढ़ेंगे? PGR। तो प्लांट हार्मोन्स की जगह पर कई बार आपको NCERT में फाइटो हार्मोन्स मिल जाएगा, आपको कई बार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर शब्द मिल जाएगा, मतलब प्लांट हार्मोन्स ही है। तो हमने 3 फंक्शन पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्रोवाइड्स एंकोरेज टू द प्लांट्स, एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और सबसे ज़्यादा कौन सा प्लांट हार्मोन्स बनाता है प्लांट? साइटोकाइनिन। चौथा फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड। चौथा फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि रूट्स का एक और इम्पॉर्टेंट काम है, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं जिनके हम रूट्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो, बीट रूट और टर्निप। ये ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके रूट में फूड का स्टोरेज होता है। रूट में फूड का क्या होता है? स्टोरेज। अब तुम्हें इतना तो पता है कि प्लांट अपना फूड स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में करता है। यानी कि टर्निप, रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो, बीट रूट में तुमको स्टार्च अच्छा खासा मिलेगा, इसीलिए हम लोग इन्हें कंज्यूम भी करते हैं, क्योंकि स्टार्च जब डाइजेस्ट होगा तो हमारे शरीर को क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ओके, सो नाउ आई विल एंड दिस लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई और डाउट होगा तो वो हम क्लास के दौरान डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।